हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता एकेडमी चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी का जो नया साल है मंगलमय हो। तो टॉपिक लिखा हुआ है आपके सामने, इम्पोर्टेंट टर्म्स 2020। जो 2020 ऐसा साल था जिसने हमारी पूरी सोसाइटी को, पूरे समाज को दो टाइम जोन्स में डिवाइड करके रख दिया है। वो टाइम पीरियड जो 2020 से पहले था और अभी का जो टाइम पीरियड जो 2020 के बाद होगा। हम सभी को पता है कि 2020 में जो कोरोना महामारी ने, कोरोना जो आपकी पैंडेमिक आई है, बीमारी है, इसने हमारा बिहेवियर, हमारा जो लाइफस्टाइल है उसे पूरा चेंज करके रख दिया है। कैसे चेंज किया आपको पता है। कभी लॉकडाउन हो गया, कभी कर्फ्यू लग गया, मास्क हमारे जीवन का एक डेली पार्ट बन गया, 2 गज दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग जिसे हम कहते हैं। तो ये सब चीजें हुई, लेकिन कई ऐसी टर्म्स थी जो 2020 में बहुत ज़्यादा यूज़ हुई। ऐसी टर्म्स हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। ये जो टर्म्स थी पहले भी यूज़ हुई हैं, लेकिन 2020 में इन टर्म्स का जो यूज़ है वो ज़्यादा हुआ है कोरोना वायरस को लेकर, क्योंकि कोरोना वायरस से रिलेटेड थी ये टर्म्स, उस डिजीज से रिलेटेड थी। तो इन्हीं टर्म्स को आज के वीडियो में हम समझेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। करंट के अगर क्वेश्चंस आए तो ये जो क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनेंगे वो करंट से रिलेटेड होंगे। जैसे कि एग्जाम में अगर आपसे इंग्लिश के जो आपका क्वेश्चन पेपर है, इंग्लिश के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसमें अगर क्वेश्चन आया कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया, उससे रिलेटेड आपको बताना है कि उससे रिलेटेड कौन सी टर्म है। तो जैसे कि एपिडेमिक, पैंडेमिक और आउटब्रेक, ये तीनों टर्म्स ऐसी है जो कि आपके लिए नई हो सकती है, और इन तीनों का जो मतलब है वो कुछ कुछ एक जैसा ही है। बहुत एक थिन लाइन डिफरेंस है इन तीनों टर्म्स के बीच। तो चलिए समझते हैं क्या है। तो पहली जो टर्म है कोविड-19, इसकी फुल फॉर्म क्या है? कोरोना वायरस डिजीज 19। इसका नाम इसलिए रखा गया ये, क्योंकि जो कोरोना वायरस जो एक वायरस था, इसने पूरे देश में, पूरे समाज में, पूरे एक वर्ल्ड में जो है एक घातक जो है डिजीज वो फैला दी, जिसे हम क्या कहते हैं, कोरोना वायरस डिजीज के नाम से जानते हैं हम। और ये जो डिजीज है सबसे पहले कहाँ आई? आपके चीन के वुहान शहर में आई। और ये कब आई? 2019 में आई। तो इस बीमारी को क्या कह दिया गया? कोरोना वायरस डिजीज 2019। आगे है आउटब्रेक। जो आउटब्रेक है, एपिडेमिक है, पैंडेमिक है, इन तीनों को हम एक साथ पढ़ेंगे कि आखिर ये क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या इनमें चीज जो है वो सिमिलैरिटीज है। पहला है आउटब्रेक। तो आउटब्रेक एक छोटे एरिया में जो है एक आपके लिमिटेड होता है। जैसे कि सबसे पहले कोरोना वायरस कहाँ आया? चीन के वुहान शहर में आया। तो जब कोई बीमारी, कोई डिजीज जो है एक छोटे एरिया में आए, छोटे एरिया में फैले, तो उसे हम क्या कहते हैं? आउटब्रेक। तो हम क्या कहेंगे कि आउटब्रेक जो कोरोना वायरस का सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन के वुहान शहर में। यानी कि एक छोटे एरिया में जब आपकी कोई डिजीज है, किसी एक छोटे एरिया में फैले, किसी एक लिमिटेड जो है आपके जोन में फैले, तो उसे हम क्या कहेंगे? आउटब्रेक। लेकिन थोड़े समय के बाद जो कोरोना वायरस है आपके पूरे चीन शहर में चीन देश में फैल गया। तो पूरी चाइना कंट्री में जो है आपका जब कोरोना वायरस जो है वो फैल गया, तो उसे क्या कह दिया गया? उसे कहा गया एपिडेमिक। तो जब सिर्फ वुहान शहर में था तो उसे हम क्या कहा गया? आउटब्रेक। लेकिन जब पूरे चाइना में फैल गया, पूरे देश में जब आपकी बीमारी फैल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? एपिडेमिक। लेकिन जब कोई डिजीज पूरे देश से भी, कंट्री से भी बाहर निकलकर आपके पूरे वर्ल्ड में फैल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? पैंडेमिक, यानी कि महामारी। तो इन तीनों में आप समझ गए होंगे कि थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब वही है इन तीनों का कि जब आपकी जो बीमारी है, डिजीज है, वो फैल जाए, लेकिन जब एक बहुत लिमिटेड जोन में फैले उसे आउटब्रेक, वहां से पूरी अगर कंट्री में फैल जाए तो एपिडेमिक, और जब आपके डिजीज पूरे वर्ल्ड में फैल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? पैंडेमिक। क्लियर? तो ये हो गई आपकी तीनों टर्म। नेक्स्ट क्वारंटाइन। तो क्वारंटीन और आइसोलेशन ये दोनों भी रिलेटेड है। कैसे? जब अगर किसी कोई पर्सन है, वो आपकी उसकी रिपोर्ट आ जाए और पता लग जाए कि वो जो है आपका पॉजिटिव है, किसी भी डिजीज से पॉजिटिव है, अगर कोरोना वायरस अभी चल रहा है तो हम उससे रिलेटेड बात करते हैं,
तो कोई पर्सन की रिपोर्ट आने के बाद पता लगता है कि वो जो है आपका कोरोना पॉजिटिव है, तो उस पर्सन को कहा जाता है कि आप ना आइसोलेटेड रहिए, अलग से आपका खाना पीना होगा, अलग से आपके बर्तन रखे जाएंगे, वो बाकी लोगों से जो है अलग रहता है। तो वो जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, यानी कि जो पेशेंट पॉजिटिव आ जाता है तो उसे अलग रहने के लिए कहा जाता है। तो पॉजिटिव रहने के बाद जब वो अलग रहेगा उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं आइसोलेशन, कि वो जो पर्सन है वो आइसोलेटेड हो गया। लेकिन वो पर्सन जो उस कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आया है, उसके संपर्क में आया है, तो उस पर्सन को कहा जाता है कि आप भी अपने आप को अलग कर ले, ताकि अगर आपको बाय चांस जो है आप भी उस पर्सन से संक्रमित हो गए हैं, अगर आपको भी कोरोना हो गया है, तो वो आप किसी और को कोरोना ना फैलाए। तो अगर कोई पर्सन किसी पॉजिटिव पेशेंट के अगर कांटेक्ट में आए तो उसे क्या कहा जाता है कि आप क्वारंटीन हो जाए, जो कि कितने दिनों का होता है कोरोना वायरस की क्वारंटीन, 14 डेज में। तो क्वारंटीन वो पर्सन होता है जो कांटेक्ट में आए पॉजिटिव पेशेंट के, और आइसोलेशन में कौन जाता है, वो पेशेंट, वो पर्सन जो कि पॉजिटिव हो जाए किसी भी डिजीज से, कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गया है, तो वो आइसोलेशन में चला जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारी एक इंपॉर्टेंट टर्म है वो है कोरोनियल। तो कोरोनियल का मतलब है कि वे बच्चे जो कि लॉकडाउन पीरियड के बाद पैदा होंगे, यानी कि अभी जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद में जो बच्चे पैदा हुए हैं, उनके लिए जो टर्म यूज की गई है वो है आपकी कोरोनियल। तो कोरोनियल का मतलब है कि वे बच्चे जो कि लॉकडाउन पीरियड के बाद पैदा हुए हैं या होंगे, उन्हें के लिए जो टर्म यूज की गई है वो है कोरोनियल। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट है WFH, जिसकी फुल फॉर्म है वर्क फ्रॉम होम। तो लॉकडाउन पीरियड में आपने अपने घर पर भी अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को घर से ही काम करते देखा हुआ होगा, तो उनके लिए जो टर्म यूज की जाती है उसे कहा जाता है WFH, यानी कि वर्क फ्रॉम होम। काफी लोगों का आपने स्टेटस देखा होगा, व्हाट्सएप पे भी लिखते हैं लोग WFH, जिसकी फुल फॉर्म है वर्क फ्रॉम होम। नेक्स्ट हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड का मतलब है झुंड। तो जब एक ग्रुप में, एक कम्युनिटी में किसी भी डिजीज से लड़ने की जो क्षमता विकसित हो जाए, किसी भी डिजीज से लड़ने की जो है उन लोगों में इम्यूनिटी बन जाए, तो उन लोगों के लिए जो टर्म यूज की जाती है, उस ग्रुप के लिए टर्म यूज की जाती है, वो क्या है आपकी हर्ड इम्यूनिटी। जब कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी किसी एक कम्युनिटी में, तो उस कम्युनिटी में क्या है, वैक्सीन देने के बाद आपकी कोरोना डिजीज से, कोरोना वायरस डिजीज से क्या होगी, उनमें एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। तो उस इम्यूनिटी को, उस कम्युनिटी के लोगों को फिर हम क्या कहेंगे कि उनमें जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है और उस पूरी कम्युनिटी में हो गई है, पूरे ग्रुप में हुई है, तो उस ग्रुप के लिए जो टर्म यूज होगी वो कौन सी टर्म यूज होगी, हर्ड इम्यूनिटी। क्लियर। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सिर्फ इसकी जो है PPE की आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो ऐसे इक्विपमेंट जो कि अपने पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए वेयर किए जाते हैं। तो PPE किट आती है पूरी। PPE किट आपके कोई भी पहन सकता है, हेल्थ वर्कर्स, आप, मैं, कोई भी पहन सकता है, सेलिब्रिटीज, जितने भी आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पे जाते हैं तो जनरली ये PPE किट पहन के जाते हैं। तो ऐसी किट जो कि जिसमें आपके इक्विपमेंट्स होते हैं आपकी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि एक गाउन होता है, आपका हेड कवर होता है, हेड कैप होती है, ग्लव्स, मास्क, गोगल्स, शू कवर, तो ये सब आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कहलाते हैं। तो याद रखें PPE की फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसके अलावा कई और शब्द यूज हुए हैं, जैसे कि आपका सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग वैसे तो WHO ने कहा है कि टर्म ही गलत है। सोशल डिस्टेंसिंग तो वैसे ही आपके समाज में बहुत है, जो टर्म यूज की जानी चाहिए वो यूज की जानी चाहिए फिजिकल डिस्टेंसिंग, मतलब कि आपने सुना होगा कि 2 गज की दूरी, मतलब आप किसी पर्सन से इतनी दूरी पर हो कि एक पर्सन से दूसरी पर्सन पर क्या है आपका डिजीज स्प्रेड ना हो। तो सोशल डिस्टेंसिंग यही है। नेक्स्ट है एक और जो टर्म यूज हुई है आपका, इसके अलावा लॉकडाउन। तो लॉकडाउन मतलब आप अपने घरों में अपने आप को बंद कर लें, अपने घरों से बाहर ना जाएं, ताकि जो है डिजीज सेपरेशन को, डिजीज की जो स्प्रेड है उसको हम कंट्रोल कर सके, है ना।
तो जो लॉकडाउन लगता है, ये लॉकडाउन एक्ट 1897 इसके माध्यम से किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में या फिर पूरे देश में लॉकडाउन लगाया जा सकता है आपकी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा। तो इस आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तय करती है कि अगर कोई डिजीज़ आई है तो उस डिजीज़ को रोकने के लिए किसी शहर में, किसी राज्य में या पूरे देश में लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए या नहीं लगाया जाना चाहिए। और एक्ट कौन सा है? 1897, उसके माध्यम से लॉकडाउन लगाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप सारी टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई समझ में ना आए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट रिप्लाई कर दूंगी आप किसी भी अकाउंट पर। और इसके अलावा अगर आप हमें फॉलो करना चाहें, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर तीनों पर ही हमारे चैनल का अकाउंट है, लोगों के साथ अकाउंट मिल जाएगा। अगर आप सर्च करेंगे दक्षता अकेडमी, वहाँ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।